हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ और गुड इवनिंग नोरबो जी। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं। और आज है आपका लेक्चर 15 जिसमें हम पढ़ेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में। तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वॉइस क्लियर है, आपको जो स्क्रीन है वो साफ दिखाई दे रही है। उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि 7 से 9 हमारी क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं। और ये क्रैश कोर्स कराया जा रहा है आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और आपके इस एग्जाम के फॉर्म भी आ चुके हैं, तो एंट्रेंस फॉर्म आपके आ गए हैं क्लास 6 और 9th के लिए। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो क्रैश कोर्स आपका चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है क्लास 6 के लिए। 7 to 8 होती है आपकी जीएस और जीके की क्लासेस, और 8 to 9 होती है आपकी 8 to 9 होती है आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ट्राइबल कम्युनिटी जैसे ही आपके दिमाग में ट्राइबल नाम आता है तो ट्राइब से आपके दिमाग में आता है एक वर्ड और आता है जिसे आप बोलते हो आदिवासी। आपको ऐसे लोग आपके दिमाग में ऐसे लोग आएंगे कि जो लोग क्या है जंगलों में रहते हैं, जिनका जो बहुत ज्यादा टेकी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, जंगलों में रहते हैं। उनकी कस्टम्स थोड़ा सा वियर्ड है, उनकी आवाज मतलब आपको ऐसा लगता है कि उनके कस्टम्स क्या हमसे थोड़ा अलग है। और वियर्ड तो नहीं कहेंगे, उनके कस्टम क्या है हमसे अलग है। और वो दिखने में भी थोड़े से अलग होते हैं। उनका पहनावा भी, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, हमारा मतलब जो नॉर्मल जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं उनसे उनके जो ड्रेसेस होती हैं वो भी क्या होती है थोड़ी डिफरेंट होती हैं। उनका जो कस्टम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उनके जो कल्चर होते हैं या उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी थोड़ा आपके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में हम इसमें बात करेंगे। हम उन ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो, ट्राइबल कम्युनिटीज ये इंडिकेट करती हैं कि जो सबसे पहले आपका इनहेबिटेंट हुआ होगा, यानी लोगों ने जब पहले रहना शुरू करा होगा तो सब जगह क्या होंगे, जंगल ही रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग्स आपकी बहुत पहले से बनी आ रही हैं या बिल्डिंग्स पहले से ही बन गई। आपकी जो बिल्डिंग है उनका निर्माण तो अब होने लगा है, या मोबाइल फोन क्या है अभी आए, पहले से नहीं थे। तो पहले से लोग कहाँ रहा करते थे, जंगल में रहा करते थे। तो डिफरेंस ये है कि अभी भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो जंगल में ही रहती हैं, वो जो नेचर है उसके बहुत करीब होती है। ठीक है, तो वो जंगलों में रहती हैं, वहाँ वनों से उन्हें जो भी चीज़ें मिलती हैं, उससे ही वो अपना जीवन जीते हैं। वहीं वो हंटिंग करते हैं, या जो फ्रूट्स मिलते हैं, बेरीज़ मिलती हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं, उससे ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। उनके जो कल्चर है, कस्टम है, वो भी आपके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनकी जो लैंग्वेजेज़ हैं, वो भी आपकी डिफरेंट होती हैं। तो ये आपके साइन हैं अर्लीस्ट इन्हेबिटेंट के, कि पहले से लोग कैसे रहा करते थे, इन्हीं ट्राइब्स की तरह ही रहा करते थे। अ ट्राइबल सोसाइटी इज अ प्रिमिटिव सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी आपकी कैसी सोसाइटी, एक प्रिमिटिव सोसाइटी है। नेक्स्ट है, दे आर मोस्टली फाउंड कंसंट्रेटेड इन हिली और फॉरेस्ट एरिया। मोस्टली आपको जो ट्राइबल लो पीपल्स हैं वो आपको कहाँ दिखेंगे, या तो हिली एरियाज में दिखेंगे या ऐसे एरियाज में दिखेंगे जो जहाँ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, घने घने जंगल हैं, जहाँ लोग आते जाते नहीं है। उसके बाद है, ईच ट्राइब हैज इट्स ओन रिलीजन, कस्टम, कल्चर एंड लाइफस्टाइल। तो जो भी आपके सारी जो ट्राइब्स हैं उनका अपना रिलीजन होता है, उनके अपने कस्टम्स होते हैं, अपने उनका अपना कल्चर अलग होता है, उनकी लाइफ़स्टाइल यानी उनके रहने का जो तरीका है वो अलग होता है, उनके यहाँ जो मैरिजेस होती हैं वो अलग होती हैं, उनके यहाँ के जो जब बेबी जन्म लेता है तो वो रिचुअल्स अलग होती हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उससे रिलेटेड जो रिचुअल्स होती हैं वो अलग होती हैं, उनका रिलीजन भी अलग होता है। ट्राइबल सोसाइटी जो है वो इक्वालिटी में बिलीव करती है, उसमें कोई भी आपका कास्ट डिवीज़न नहीं है। जैसे जो आपकी ट्राइबल सोसाइटी नहीं है, मतलब हमारी जो सोसाइटी है, जो ट्राइब से बिलोंग नहीं करते उन लोगों की जो सोसाइटी होती है वो किस पे डिपेंड, उसमें क्या होता है, कास्ट होते हैं। ठीक है, कास्ट सिस्टम होता है। मेनली आपके कितने कास्ट है, 4 कास्ट है। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें क्या आपके 4 कास्ट मेन आ जाते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। तो इस प्रकार का कोई भी कास्ट सिस्टम आपकी ट्राइबल सोसाइटी में नहीं होता है। ठीक है। फिर अगला है कि जो ट्राइबल है वो कैसे लाइवलीहुड, मतलब अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे वो पैसे कमाते हैं, कैसे वो क्या करते हैं, अपना
जो भरण पोषण है वो करते हैं। तो द इकोनॉमी ऑफ मोस्ट ट्राइब वाज सब्सटेंस ओरिएंटेड। ठीक है, तो जो बहुत सारे जो ट्राइब्स की इकोनॉमी होती है वो क्या होती है, सब्सटेंस को लेके ओरिएंटेड होती है। दे सर्वाइव मेनली ऑन हंटिंग, गैदरिंग और फिशिंग। वो किस पे सर्वाइव करते हैं ज्यादा, हंट पे, क्योंकि जंगलों में रहते हैं तो जानवरों का शिकार करते हैं। गैदरिंग करते हैं, जो भी उनको फ्रूट्स, बेरीज, जो भी आपके जंगलों में मिलती है उसको वो इकट्ठा करते हैं, उसको ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद फिशिंग हो गई, अगर वो नदियों के आसपास है, फिशिंग वगैरह उनके एरिया में पॉसिबल है तो वो क्या करते हैं, आपकी फिशिंग करते हैं। ट्राइब्स विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, कुछ ट्राइब ऐसी भी है जो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, यानी कि वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती करते हैं। हैड टू सप्लीमेंट देयर इनकम विद हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो किस किस पे डिपेंड करते हैं इकोनॉमी के लिए, आपके हंटिंग पे, गैदरिंग के, फिशिंग, एग्रीकल्चर पे। और जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। हेलो प्रकाश। चलिए, अगला है आपका हंटर्स एंड गैदर्स। मैनी ट्राइब डिपेंड ऑन फॉरेस्ट सोर्स फॉर देयर सर्वाइवल। बहुत सारे जो आपके ट्राइब्स होती हैं वो किस पे डिपेंड करती है, फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, फॉरेस्ट पे आपके जो भी सोर्स होते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए उस पर डिपेंड करती है। अभी हमने पढ़ा था, जैसे कि द खोंड, जैसे कि आपकी एक ट्राइब है खोंड जनजाति, वो आपकी उड़ीसा की है। और जैसे कि आपके बेगास हो गए सेंट्रल इंडिया के, ये क्या है, हंटर्स और गैदर्स है, यानी कि ये हंटिंग का काम करते हैं और गैदरिंग का काम करते हैं। गुड इवनिंग प्रकाश। दे लिव बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, फिशिंग एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो ये तो हमने पढ़ाई था, सेम वही चीज पढ़ी जा रही है दोबारा से। ठीक है, कि वो क्या करते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं उनका शिकार करते हैं, फिशिंग करते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो उन्हें नेचर से मिलते हैं उसको वो क्या करते हैं, गैदर करते हैं। नेक्स्ट है आपका द फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूड। अब फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, वो क्या क्या फॉरेस्ट से लेते हैं, जैसे कि हनी हो गया आपका, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, फायरवुड हो गई, यानी जलाने के लिए लकड़ी हो गई आपकी, मेडिसिनल हर्ब्स हो गए। ठीक है, उसके बाद जो भी और उनकी जो डेली नीड्स की जो भी जरूरत हो, जैसे कि जो आपकी ट्राइब्स होती है ना वो मोस्टली किस में रहती है, उन वो बनाते हैं अपने घास फूस के घर बनाते हैं। ठीक है, किसके घर बनाते हैं, घास फूस से, मिट्टी से, पत्थरों से, उससे वो अपने घर बनाते हैं। तो घास फूस, लकड़ी, ये सब वो कहाँ से लेते हैं, जंगलों से लेते हैं। दे इवन एक्सट्रैक्ट ऑयल, वो क्या करते हैं, ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, किससे, साल से, और महुआ के जो ट्रीज होते हैं उनसे वो ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। और रोप और बास्केट भी बनाते हैं, वो जो आपके रेशे होते हैं पेड़ों के, उससे वो क्या करते हैं, जैसे बैम्बू से हो गया, रोप बनाते हैं, रस्सियां बनाते हैं, जूट की रस्सियां बना लेते हैं, बास्केट्स बना देते हैं। दे सोल्ड दीज प्रोडक्ट इन लोकल मार्केट, और इन जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको क्या करते हैं, फिर वो लोकल मार्केट्स में बेचकर भी अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। दे लिव्ड इन टाइनी टेम्पररी हट्स मेड आउट ऑफ द मटेरियल अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। तो जो भी मटेरियल फॉरेस्ट में अवेलेबल होता है वो उससे क्या करते हैं, छोटे छोटे अपने हट्स बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो कितने टाइप की ट्राइब इंडिया में रहती है, तो बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं वो आपके इंडिया में रहती है, लेकिन आप इन्हें क्लासिफाई करना चाहो तो आप इन्हें 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें है, पहला जो आपके टाइप ऑफ ट्राइब्स है वो हम उनके बेस्ड ऑन परमानेंट ट्रेट। तो ऐसे कुछ परमानेंट ट्रेट हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उन ट्राइब्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया इकोलॉजिकल हैबिटेट, लैंग्वेज उनकी कैसी है, कौन से रीजन में वो रहते हैं, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, यानी उनका फेस कैसा है, फेस, उनकी नाक कैसी है, उनकी आंखें कैसी हैं, उनका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उनके बाल कैसे हैं, वो लंबे हैं, किस टाइप से लंबे हैं, या कद उनका छोटा होता है। तो इस प्रकार के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उससे भी हम क्या करते हैं, उनको टाइप, जो ट्राइब है उनके टाइप्स होते हैं। इसी प्रकार से आपका टाइप्स ऑफ ट्राइब्स आप कर सकते हो बेस्ड ऑन एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो उन्होंने क्या करा है, कुछ ट्रेड्स को एक्वायर कर लिया। ठीक है, जैसे कि बेस्ड ऑन लाइवलीहुड से रिलेटेड, यानी कुछ एग्रीकल्चर करते हैं, कुछ हंटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से वो अपना क्या करते हैं, कोई भी अगर ट्रेड को एक्वायर्ड कर लेते हैं, या हिंदू सोसाइटी के साथ कुछ हिंदू सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी, या कोई भी जो दूसरे रिलीजन है उसके साथ संपर्क में आकर वो उनसे क्या करते हैं, कुछ ट्रेड को एक्वायर कर लेते हैं। तो उस बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, ट्राइब को डिफाइन कर सकते हो। इसी प्रकार से बेस्ड ऑन लाइवलीहुड, यानी वो किस किस कौन सा काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, ट्राइब को कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे कि प्लांटेशन का काम, या इंडस्ट्रियल वर्क हो गया, उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हो गए, हंटर्स हो गए, फूड गैदर्स हो गए, या फिशरमैन्स हो गए आपके। ठीक है,
फिर है आपका टाइप ऑफ ट्राइब्स बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन हिंदू सोसाइटी। अब कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो आपकी हिंदू सोसाइटी से रिलेटेड आपकी कुछ ट्राइब्स हैं, तो वो इसको आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप उसको डिफाइन कर सकते हो। खैर ये सब आपने याद नहीं रखना है, ये बस आपके समझने के लिए है। अब बात करें यहाँ से, इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन की। तो इंडियन स्टेट में कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है, कितने लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ, कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे आपका जो ट्राइब्स है उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अ मेजोरिटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो आपकी जो मेजोरिटी ऑफ ट्राइब्स रहती हैं वो आपके कुछ इन स्टेट्स में रहती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और महाराष्ट्र में। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो 85% जो आपकी टोटल ट्राइब पॉपुलेशन है वो आपकी सेंट्रल इंडिया में रहती है। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश द कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन रेंज फ्रॉम 60 to 95। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ मेजर ट्राइब्स की इंडिया की। ठीक है, जिनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका अकॉर्डिंग है वो 2011 के सेंसस के अनुसार जो टोटल नंबर है ट्राइब्स की इंडिया में वो अप्रोक्सीमेटली 705 है। यानी 705 प्रकार की ट्राइब्स क्या रहती है इंडिया में रहती हैं। ठीक है, कुछ इनमें से बहुत बड़ी ट्राइब्स है, कुछ ओल्ड ट्राइब्स है, कुछ आपकी क्या है न्यू न्यू ट्राइब्स है। सॉरी, न्यू ट्राइब्स नहीं, ट्राइब्स पुरानी होती है। तो ऐसी है। ठीक है, कुछ आपकी बड़ी है, कुछ छोटी है, तो ऐसे करके। तो इसमें पहले आपकी भील्स हो गई, मुंडास हो गए, संथाल हो गए, गोंड हो गए, बोंडास हो गए। ठीक है, अब देखो ये संथाल ट्राइब आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि हमारी जो अभी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो द्रौपदी मुर्मू जी भी आपकी कौन से ट्राइब से आती हैं, संथाल ट्राइब से आती है। ठीक है, ऑनरेबल आपकी द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति है, यानी जो हमारी प्रेसिडेंट है, वो भी आपकी कौन सी ट्राइब से आती है, संथाल ट्राइब से ही आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भील्स की। तो भील्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप्स लिविंग इन छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो भील आपके कहाँ कहाँ होते हैं, भील आपके पाए जाते हैं, ये आपकी क्या है, एक लार्जेस्ट जो ट्राइबल ग्रुप्स है उनमें से एक है। और भील आपके छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, जो इनका नेम है भीलू, भील्स, ठीक है, वो एक वर्ड है आपका भीलू, उससे क्या है, उससे ही ओरिजिनेट, उससे डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है, भीलू का मतलब होता है बो। तो जो ये भील जनजाति के लोग होते हैं ये आर्चरीज में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। किसमें, आर्चरीज में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, यानी जो धनुष चलाने में बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सपर्ट होते हैं। और गुरिल्ला वॉरफेयर में भी क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। देखो गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है कि छुप छुप कर किसी पर हमला करना। ठीक है, यानी खुद छुपे रहना और हमला कर देना, सामने वाले को पता ना हो, तो उसे कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। तो भील्स आर नाउ एम्प्लॉयड, जो भील्स हैं अभी वो क्या क्या एम्प्लॉयड, क्या क्या काम कर रहे हैं। भील आपके स्कल्पचर्स हैं, यानी मूर्तिकार हैं, एग्रीकल्चर लेबर का भी काम करते हैं, और कई सारे भील जो है से किसान भी हैं। नेक्स्ट है आपकी जो जनजाति है वो है आपकी मुंडास। तो मुंडा ट्राइब्स आर स्प्रेड अक्रॉस। तो मुंडा ट्राइब आपकी कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, त्रिपुरा में और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब जो मुंडा ट्राइब है वो बहुत सारे फेस्टिवल्स क्या करती है, सेलिब्रेट करती है, जिसमें से आपकी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि माघ हो गया, फागु हो गया, कर्मा हो गया, सरुल हो गया और सोरई हो गया। अब इसमें जो सरुल है, सरुल इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होता है मुंडास का। और ये जो आपका सरुल है ये सेलिब्रेट करते हैं ये लोग मार्च और अप्रैल में। ठीक है, ये जो आपका सरुल फेस्टिवल है इसे इट इज फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, तो ये फूलों का फेस्टिवल है आपका। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर एक और फेस्टिवल इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये बोलते हैं माघा। तो माघ सेलिब्रेट ये जो सॉरी माघ जो आपका फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके, जब आपका पौष का महीना क्या हो रहा हो, एंड हो रहा हो। तो मैंने आपको याद है, मैंने आपको जब नेशनल कैलेंडर पढ़ाया था तो उसमें मैंने जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो कौन सा, शक कैलेंडर है। और उसमें मैंने आपको जो शक कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो क्या बोलते हैं मंथ्स के जो नाम है वो मैंने बताए थे। तो उसमें आपका एक पौष का महीना, दिसंबर जनवरी में आपका ये क्या होता है, माघ का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जब आपका पौष का जो मंथ है वो एंड हो रहा हो। मुंडास ऑब्जर्व मैनी फेस्टिवल्स, मुंडास क्या करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स इनके उसमें सेलिब्रेट किए जाते हैं।
और ये म्यूजिक और डांस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, कौन? आपके मुंडा जनजाति आपके म्यूजिक और डांस के लिए क्या है, काफी ज्यादा फेमस है। उसके बाद बात करते हैं हम संथाल ट्राइब की। संथाल ट्राइब आपकी वही ट्राइब है जिस ट्राइब की आपकी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी भी है। ठीक है, वो भी संथाल ट्राइब की ही एक मेंबर है, वो संथाल ट्राइब से ही बिलोंग करती है। ठीक है, तो संथाल आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब इन इंडिया। तो संथाल ट्राइब इंडिया की एक ओल्डेस्ट ट्राइब में से एक है। संथाल आर स्प्रेड अक्रॉस आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो जो संथाल है वो आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आसाम में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसके बाद इनका जो एक सिस्टम, इनका जो गवर्नेंस का एक सिस्टम होता है ना, जहां इनकी ट्राइब रहती है, संथाल ट्राइब जिन भी गाँव में रहती है, तो वहां एक गवर्नेंस का सिस्टम चलता है। जैसे कि आपके गाँव में क्या होगी, हमारे जो गाँव है उनमें मोस्टली आपकी वो होती है गाँव पंचायतें होती है, जिनमें आपका ग्राम प्रधान होता है। इसका ग्राम पंचायत का ग्राम का मुखिया कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। और उस हिसाब से वहां रूलिंग वगैरह चलती है, जो भी फेयर्स वगैरह होते हैं वो ग्राम प्रधान वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका मंझी परगना है, तो इनका क्या होता है, इनका जो गवर्नेंस का सिस्टम है संथालों में, उसे बोलते हैं मंझी परगना। ठीक है, इसमें जो आपका मंझी होता है ना, वो ऐसे समझ लो, वो आपका मंझी जो है वो गांव का प्रधान है। ठीक है, और परगना जो होगा वो 15 से 20 गांव का क्या होता है, प्रमुख होता है, जिसे परगनेत भी कहते हैं। ठीक है, तो बस आप इसको इतना ध्यान रखना कि मांझी परगना जो सिस्टम है गवर्नेंस का, वो किससे रिलेटेड है? आपके संथाल ट्राइब से रिलेटेड है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मांझी परगना इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? तो आपका आंसर क्या होगा? संथाल ट्राइब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति आपकी जो लार्जेस्ट ट्राइब है दुनिया की, उनमें से एक है आपकी गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड ट्राइब, ट्राइब को ही हिंदी में जनजाति कहते हैं। ठीक है, तो गोंड आर फाउंड इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, द छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो गोंड गोंड आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक तो आपका छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है बस्तर, वहां पाए जाते हैं मुख्य रूप से, वहां रहते हैं। और आपका जो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है छिंदवाड़ा, वहां पाए जाते हैं। और आपके महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में आपके गोंड पाए जाते हैं, और कुछ गोंड्स आपके जो भारत के अन्य स्टेट्स है वहां भी रहते हैं। गोंड्स को आप 4 ट्राइब्स में और डिवाइड कर सकते हो, सब डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी आपकी ये ट्राइब है। तो इसके और 4 इसके अलग अलग ट्राइब्स हैं। गोंड्स के अंदर ही 4 प्रकार के गोंड होते हैं आपके। तो कठुलवर गोंड्स, ध्रुवी गोंड, माडिया गोंड्स और राज गोंड्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनके जो फेमस फूड्स हैं वो हैं आपके कोडो और कुटकी। कोडो और कुटकी इनका स्टेपल फूड है, किसका? गोंड्स का, तो याद रखना। फिर इनके यहाँ फेयर लगता है जिसे बोलते हैं नागोबा फेयर। तो नागोबा फेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है इन गॉन्ड्स का। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेयर भी है इनका। ये 5 दिन का मेला होता है। इसका इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या होता है कि ये लोग ट्रेडिशनली इसमें एक डांस करते हैं, जिसको आई थिंक गुसाडी बोलते हैं। ठीक है, इनका एक ट्रेडिशनल डांस होता है, गॉन्ड्स के द्वारा किया जाता है, जिसे गुसाडी बोलते हैं। और देखो ये इन लोगों ने सर पे क्या लगा रखे हैं? मोर के पंख लगा रखे हैं। तो क्या खुद को ये क्या करते हैं, जो मोर पंख होते हैं उससे डेकोरेट करते हैं, उससे सजाते हैं, और फिर मिलकर सारे क्या करते हैं? डांस करते हैं। देखो ये लोग डांस कर रहे हैं ना, तो इसी ये जो डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसे ही बोलते हैं गुसाडी। जैसे कथक होता है, आपका कुचिपुड़ी होता है, आप इस प्रकार के जो डांस होते हैं ना, वैसी इनका एक डांस फॉर्म है जिसे बोलते हैं गुसाडी। ठीक है, और ये इस डांस को परफॉर्म करने के लिए खुद को क्या करते हैं? पिकॉक के फेदर से डेकोरेट करते हैं, खुद को सजाते हैं। किससे? मोर के पंखों से खुद को सजाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, नगोबा फेयर इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? नगोबा फेयर इज रिलेटेड टू गोंड ट्राइब। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बोंडा ट्राइब, और ये आपकी लास्ट ट्राइब है। तो बोंडा ट्राइब जो रहती है वो आपके बहुत ज्यादा जो घने जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहां रहती है। और हिल्स में जो आपकी उड़ीसा की जो अराकू वैली है, वहां पे आपके कौन रहते हैं? ये बोंडा ट्राइब्स रहते हैं। बोंडा ट्राइब्स लाइव अवे फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड एंड क्वाइट अनवेयर ऑफ द मनी। मतलब ये जो बाहरी दुनिया है, मतलब इनके अलावा जो बाकी लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, तो ये हमसे कोई मतलब नहीं रखते, मतलब किसी भी अपने आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखते, अपनी ट्राइब में ही रहते हैं। और ये लोग बहुत ज्यादा जो पैसा है, मनी है ना, करेंसी, उससे बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, मतलब इनको नहीं पता है पैसा क्या होता है, उसको यूज भी नहीं करते हैं लोग बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये बहुत रेयरली अपने फॉरेस्ट से क्या होता है, बाहर आते हैं। ये क्या करते हैं, वही जो फॉरेस्ट से जो भी चीजें मिलती हैं उसको कलेक्ट करते हैं, उनको यूज करते हैं। और ये एग्रीकल्चर भी करते हैं। तो एग्रीकल्चर में ये झूम टाइप का एग्रीकल्चर कहते हैं। देखो झूम टाइप का एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? कि आपने क्या किया, एक एरिया पे आपने 2-3 सालों के लिए खेती करी,
फिर आपने उस एरिया को छोड़ दिया, दूसरे जगह गए, वहां पे आपने जो जंगल है, जो झाड़ियां, जो भी जंगल है, उसको साफ किया और वहां पे आपने दोबारा खेती शुरू करनी करी। फिर 2-3 साल तक आपने उस एरिया में खेती करी, फिर आपने वो जगह भी छोड़ दी, फिर आपने तीसरी जगह करा। तो इस प्रकार जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है उसको आप बार बार क्या करो, शिफ्ट कर लो। तो इसी प्रकार की खेती को क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। ठीक है। और ये इनकी एक स्पेशल बात ये है कि ये अपनी बॉडी जिन सॉरी, ये जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं वो मोस्टली आपके जूट से बने होते हैं। ठीक है। किसके कपड़े पहनते हैं, ये जूट के कपड़े पहनते हैं आपके। कौन, बोंडा ट्राइब। फिर हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारा अचीवर्स ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना, वहां पे आपको सैनिक स्कूल का फोल्डर मिलेगा। वहां आपको जितने भी आपके मैथ के, आपके जीएस के जो भी लेक्चर्स हुए, वहां आपको सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। तो वहां पे आप पीडीएफ देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। और चाहो तो जब मैं क्लास करा रही होती हूँ उसी समय आप पेन और पेपर लेके बैठा करो, नोट्स बना लिया करो। तो चलिए, कोई आपकी क्वेरीज है नहीं तो हम हमारा आज का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। टोटल हम 10 एमसीक्यू करेंगे और आपको लास्ट में मुझे बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसाइड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, नागालैंड, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। बताइए विच वन इज करेक्ट आंसर फर्स्ट का। बताइए, आंसर करें फर्स्ट का। चलो, मैंने बताया था ना आपको, जो ज्यादा आपकी ट्राइब्स रहती हैं वो कहाँ रहती हैं, आपकी मिडिल इंडिया में रहती है। तो आपका आंसर हो गया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फेयर ऑफ गॉड्स। तो गॉड्स का, वेरी गुड कशिश, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट फेयर ऑफ गॉड्स। तो गॉड का इंपॉर्टेंट फेयर कौन सा होता है, बार्टर फेयर, नगोबा फेयर, स्ट्रीट फेयर और पुष्कर फेयर। वेरी गुड नॉर्बो, आपका आंसर भी ठीक है फर्स्ट का। सेकंड का आंसर करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट फेयर ऑफ गॉड्स। तो गॉड्स का इंपॉर्टेंट फेयर कौन सा होता है, बार्टर फेयर, नगोबा फेयर, स्ट्रीट फेयर और आपका पुष्कर फेयर। बताइए। ये तो इजी आंसर है, आंसर बताओ सेकंड का। वेरी गुड नॉर्बो, सेकंड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नगोबा फेयर, जिसमें वो आपके पिकॉक फेदर्स लगा के डांस करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज वर प्रमोटेड फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवेज। तो कौन से आपके जो ट्रीज हैं उससे क्या बनते हैं, आपकी शिप्स बनती है और रेलवे में जो आपके पहले से लकड़ी के बनते हैं, लकड़ी के बिस्तर से रेलवे लाइंस पे वो बनते हैं। तो बुशेस एंड क्रीपर्स, फायर एंड पिंस, टीक एंड साल और शीशम एंड अकेशिया। तो विच वन इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड कशिश, आपका भी ठीक है सेकंड का आंसर। थर्ड का आंसर करो। दिस वन इज ऑल्सो a little tough one but not ज्यादा। वेरी गुड नॉर्बो, वेरी नाइस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टीक एंड साल के आपके क्या बनते हैं, जो शिप हो गया, शिप वगैरह, और जो आपके रेलवेज होते हैं उनकी बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, या उनकी जो रेलवे पटरीज है उनमें भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स लिव इन द हिली रीजन ऑफ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में कौन सी आपकी ट्राइब रहती है, गॉन्ड्स, चेंचुआस, चेंचुन्स, आदिवासी और ओरियावेंस। ये क्वेश्चन आपको नहीं आया, ये मतलब आ जाएगा ये भी, बताओ। वेरी गुड कशिश, बिल्कुल सही है थर्ड का आंसर। प्रकाश, आप भी आंसर कर सकते हो। बताइए फोर्थ का कौन सा ऑप्शन आंसर सही है। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। वेरी गुड कशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंचू ट्राइब स्पीक्स लैंग्वेज। तो चेंचू जो ट्राइब है वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है, तेलुगु, लंबा
लंबदी, तमिल और चेंचू। तो ये तो इजी है। फिफ्थ का आंसर बताओ। इट्स अ बेबी क्वेश्चन। क्वेश्चन में ही आंसर भी छुपा है। फिफ्थ का आंसर। वेरी गुड नॉर्बो, वेरी नाइस। आपका फोर्थ का आंसर बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ का आंसर करो बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड कशिश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोंडा ट्राइब्स कवर देयर बॉडीज विद अ क्लोथ मेड अप ऑफ, ये भी मैंने बताया था, नायलॉन, पॉलिस्टर, कॉटन और जूट। विच वन इज करेक्ट? बोंदा जो ट्राइब होती है वो कौन से, किस प्रकार के कपड़े से खुद की बॉडी को कवर करता है? वेरी गुड नॉर्बो, आपका फिफ्थ का आंसर ठीक है। सिक्स का आंसर करो। बोंदा ट्राइब कवर देयर बॉडीज विद अ क्लोथ मेड अप ऑफ। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और डेली क्लासेस अटेंड करें। सिक्स का आंसर बताओ। और अपना फॉर्म जरूर भर लें सैनिक स्कूल का, ठीक है? लास्ट डेट का वेट मत करना, फटाफट अपना सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल कर लो। सिक्स का आंसर बताओ। सिक्स का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जूट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न ईस्टर्न स्टेट्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ वेस्टलैंड, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या मैंग्रोव्स। वेरी गुड पूजा, आपका सिक्स का आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड पूजा, वेरी नाइस। सेवेंथ का आंसर करो। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में जो आपका फॉरेस्ट है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? चलो इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। देखो अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो होता है जो ना तो किसी प्राइवेट का, ना किसी प्राइवेट कंपनी का होता है, ना गवर्नमेंट का होता है, यानी उस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है, वो आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ अ सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज इज कॉल्ड झूमिंग, इंटेंसिव सब्सटेंट फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और एनरिचमेंट प्लांटेशन। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। ठीक है। वेरी गुड नॉर्बो, आपका सिक्स का आंसर बिल्कुल ठीक है। कशिश आपका भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द गवर्नमेंट डिसाइड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने आपको बताया था ना, झूम जो खेती होती है उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसे क्यों बैन कर रखा है? गवर्नमेंट बोलती है कि आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑप्शन दिया गया आपको, टू ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर, व्हेन अ फॉरेस्ट वाज बर्न देयर वाज अ डेंजर ऑफ डिस्ट्रॉइंग वैल्यूएबल टिम्बर, डिफिकल्टीज फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस, या ऑल ऑफ द अबव रीजन। जो सारे रीजन है उनकी वजह से। नो, नाइन्थ का डी नहीं। नाइन्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, व्हेन अ फॉरेस्ट वाज बर्न देयर वाज अ डेंजर ऑफ डिस्ट्रॉइंग वैल्यूएबल टिम्बर। तो जब क्या होता है, आपका फॉरेस्ट बर्न होता है तो उसमें ना ये खतरा बना रहता है कि जो आपका वैल्यूएबल, आपका जो वैल्यूएबल चीजें हैं फॉरेस्ट में वो भी क्या होंगी, आपकी जल जाएंगी उसके साथ ही। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, की देयर इज नो नीड ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप एट, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप एट लखनऊ, जमशेदपुर, देहरादून और चेन्नई। विच वन इज करेक्ट आंसर, ए बी सी और डी में से? एक हिंट दे देती हूँ, हिंट यह है कि ये आपके उत्तराखंड में है। तो टेंथ का आंसर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड नॉर्बो, पूजा और कशिश, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस। बताइए विच वन इज करेक्ट आंसर। दिस इज द, this is last this is last question of today's class. Very nice Pooja, very good. The correct answer is option C, Dehradun. कशिश का भी ठीक है, वेरी गुड। तो आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय एवरीवन।